गुड मॉर्निंग। हमने लास्ट क्लास में, आपको याद होगा, क्या स्टार्ट किया था? चैप्टर 7 6th क्लास में फेयर प्ले, जहाँ पे हमने जुम्मन शेख और अलगू चौधरी की स्टोरी पढ़ी थी। इसमें हमने पढ़ा था कि उनकी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी, लेकिन जो जुम्मन था उसकी एक चाची थी, एक ओल्ड लेडी, वो उसने अपनी प्रॉपर्टी जुम्मन को दे दी थी, इसीलिए वो जुम्मन के साथ ही रहती थी, यही कॉन्टेक्ट था उनका। लेकिन कुछ समय बाद जो जुम्मन थे और उसकी वाइफ थी, वो चाची का ख्याल नहीं रखते थे, उनको अच्छे से खाना नहीं देते थे, तो इसीलिए तो उसकी चाची चाहती थी अब कि जुम्मन उसे कुछ पैसे दिया करे ताकि वो अलग से किचन सेटअप कर सके। लेकिन जुम्मन इस बात के लिए भी तैयार नहीं था, तो इसीलिए उसकी चाची ने गांव के दूसरे लोगों से बात करनी शुरू की कि शायद मैं पंचायत में मेरा फैसला हो सके। फिर अंत में वो अलगू के पास गई, वो उसका एक बहुत अच्छा फ्रेंड था जुम्मन का ही, तो उसने अलगू से जब ये उम्मीद की कि अलगू ऐसे ऐसे तुम्हारा फ्रेंड कर रहे हैं, तो अलगू ने कहा कि वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, तो तुम ये कैसे सोच सकती हो चाची कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा और उसका नहीं दूंगा। तब उसकी चाची ने कहा कि लेकिन जो वो कर रहा है अगर वो गलत है तो ये तुमने देखने की तुमने अपनी दोस्ती की रक्षा करनी है या सच्चाई की रक्षा करनी है। तो आज हम इसका पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। द पंचायत वाज हेल्ड द सेम इवनिंग अंडर द ओल्ड बनियन ट्री। पंचायत रखी गई कहाँ पे? उसी दिन शाम को पुराने बनियन ट्री के नीचे। वेयर वाज द पंचायत हेल्ड? अंडर द ओल्ड बनियन ट्री। इस तरह से आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकते हैं बीच में से, जैसे इंटरनल क्वेश्चन होते हैं ना, ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं पेपर में, कोई भी छोटा सा। जुम्मन स्टूड अप एंड सेड, तो पंचायत में जुम्मन खड़ा हुआ, उसने कहा द वॉइस ऑफ पंच इज वॉइस ऑफ गॉड। जो पंच की आवाज होती है, तो यहाँ पे जुम्मन ने कहा कि जो पंच है उसकी आवाज भगवान की आवाज होती है। लेट माई आंट नॉमिनेट द हेड पंच, आई विल अबाइड बाय हर डिसीजन। कि मेरी चाची ने जिसको भी हेड बनाया है पंच का, मैं उसके डिसीजन का पालन करूंगा। मतलब जैसा वो कहेगा, जो भी पंच है, मैं वो बात मानूंगा। 6th स्टेप पे ये कह रहे द पंच नोज नीदर फ्रेंड नोर एनिमी। जो पंच होता है उसका कोई भी दोस्त नहीं होता, कोई भी दुश्मन नहीं होता। तो यहाँ पे फ्रेंड और एनिमी भी क्या है? एंटोनिम्स। अपोजिट वर्ड याद कराए थे ना तुम्हें, एंटोनिम्स। तो व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ फ्रेंड? एनिमी। व्हाट डू यू से टू अलगू चौधरी? द ओल्ड लेडी अनाउंस्ड। अब उस बूढ़ी औरत ने कहा कि अलगू चौधरी आप क्या कहते हैं? फाइन, अच्छा ठीक है। रिप्लाइड जुम्मन हाइडिंग हिज जॉय ओवर हिज एक्सपेक्टेड पीस ऑफ लक। तो जैसे ही उस बूढ़ी लेडी ने कहा कि अलगू चौधरी आप क्या कहते हैं इस बारे में, इसका मतलब जुम्मन ने सोचा, अरे वाह, मुझे तो मजा आ गया, मेरा तो भाग्य बहुत ही अच्छा है। जुम्मन ने हाइडिंग हिज जॉय ओवर द एक्सपेक्टेड पीस ऑफ लक, उसने हाइडिंग द जॉय मतलब कि अपनी खुशी को छिपाते हुए, वो मन ही मन तो बहुत ही खुश हुआ कि अरे वाह, मेरा ही फ्रेंड पंच बन गया। जब तुम्हारी क्लास में तुम्हारी मॉनिटर फ्रेंड बन जाए, तुम या तुम्हारी फ्रेंड को मैम खड़ा कर दे कि आज तुम क्लास होल्ड करोगी, तुम सोचोगे ना आज तो मॉनिटर कौन है? मेरी फ्रेंड है, आज ये क्या करेगी? मेरा साथ देगी, मैं बोलूंगी, मैं कुछ भी करूंगी, ये मुझे कुछ नहीं कहेगी। तो ऐसे ही जुम्मन को लगा कि अलगू चौधरी तो मेरा फ्रेंड है और वो तो क्या करेगा? मेरा साथ देगा। आज मेरा लक बहुत ही अच्छा है। उसके बाद चाची यू आर अवेयर ऑफ माई फ्रेंडशिप विद जुम्मन सैड अलगू। फिर अलगू ने, जब चाची ने अलगू को सरपंच बनाया, तो जुम्मन ने तो बस अपनी खुशी छिपा के और सोचा कि मेरी किस्मत आज बहुत ही अच्छी है।
उसने बोला कुछ भी नहीं। तो इसके बाद अलगू ने कहा, चाची क्या तुम्हें मेरी और जुम्मन की दोस्ती के बारे में पता है? तो उसने कहा, आई नो दैट, रिप्लाइड द आंट। तो चाची ने कहा, मुझे सब पता है कि तुम दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त हो, बट आई ऑल्सो नो दैट यू विल नॉट किल योर कॉन्शियस फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप, कि जो तुम्हारी दोस्ती है उसके लिए तुम अपने कॉन्शियस, मतलब जो तुम्हारा ईमान है, जो तुम्हारा धर्म है, कॉन्शियस यानी कि अपनी सोच समझ, कॉन्शियस में सोच समझ को लिया जाता है कि तुम सोच समझ के ही डिसीजन लोगे, अपनी दोस्ती के नाम पे डिसीजन नहीं लोगे, कोई भी फैसला तुम अपनी दोस्ती के नाम पर नहीं लोगे। गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ द पंच, भगवान रहते हैं, जो पंच है उसके दिल में भगवान रहते हैं। एंड हिज वॉइस इज वॉइस ऑफ गॉड। एंड ओल्ड लेडी एक्सप्लेन्ड हर केस। तो उसने कहा कि तुम्हारी जब तुम सरपंच बन गए हो, पंच बन गए हो, तो तुम्हारी आवाज में भगवान की आवाज है। और ऐसा कह के उसने अपना केस बताना शुरू कर दिया कि जुम्मन ने और इसकी वाइफ ने क्या क्या किया है। जुम्मन सैड अलगू, यू एंड आई आर ओल्ड friends. Your aunt is as dear to me as you. Now I am a punch. You and your aunt are equal before me. What have you to say in your defense? अब अलगू ने कहा कि जुम्मन, तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, मैं और तुम बहुत पुराने दोस्त हैं। तो जो ये तुम्हारी प्यारी आंटी है वो भी मुझे बहुत प्यारी है, क्योंकि वो तुम्हारी तो आंटी है, इसीलिए जब मैं तुम्हारा फ्रेंड हूं तो तुम्हारी आंटी को भी प्यार करता हूँ। यहाँ पे प्यार का मतलब इज्जत करना है, उसका ख्याल रखना है, ठीक है। और अब इस टाइम मैं क्या हूँ, एक पंच हूँ, और आपकी आंटी और आप मेरे लिए दोनों बिल्कुल बराबर है। और ऐसा कह के उसने कहा जुम्मन को कि तुम अपने बचाव में क्या कहना चाहते हो, बोलो। 3 years ago, तब अब उसने जुम्मन ने बोलना शुरू किया कि 3 साल पहले माई आंट ट्रांसफर्ड हर प्रॉपर्टी टू मी, मेरी आंटी ने, मेरी चाची ने अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी थी। आई प्रोमिस टू सपोर्ट हर एज लॉन्ग एज शी लिव्ड, और मैंने ये वादा किया था उस प्रॉपर्टी के बदले में कि वो आंटी जब तक जिएंगी मैं उनका ख्याल रखूंगा। आई हैव डन ऑल आई कुड, और मैंने वो सब कुछ किया जो मैं कर सकता था। मतलब कि वो कह रहे हैं कि मैंने आंटी का बहुत अच्छे से ख्याल रखा। देयर हैव बीन ए कपल ऑफ क्वारल्स बिटवीन माई वाइफ एंड हर आंट, आई कांट स्टॉप इट, लेकिन फिर भी मेरी वाइफ और आंट के बीच में झगड़े होने शुरू हो गए हैं और मैं उन्हें नहीं रोक पा रहा हूँ। Now my aunt is claiming a monthly allowance from me, और अब मेरी जो चाची है वो मेरे से हर महीने कुछ पैसा लेना चाहती है। This is not possible, that's all I have to say. और ये संभव नहीं है कि मेरे पास पैसे नहीं है आंटी को देने के लिए, और बस मुझे इतना ही कहना था। Now जुम्मन was cross-examined by Algu and others. अब जुम्मन से अलगू और दूसरे लोगों ने और भी प्रश्न उत्तर हुए। सरपंच जब पंचायत होती है तो प्रश्न उत्तर तो होंगे ही। देन अलगू अनाउंस, इसके बाद अलगू ने निश्चय दिया, जो आपका डिसीजन लिया, अनाउंस किया कि वी हैव गॉन इनटू मैटर केयरफुली, हम सावधानी पूर्वक इस पूरे मसले को सोचेंगे, समझेंगे। इन अवर ओपिनियन जुम्मन मस्ट पे, और इसके अकॉर्डिंग हमारी राय क्या है, जुम्मन को जरूरी भुगतान करना चाहिए अपनी आंट को, और एक मंथली अलाउंस देना चाहिए, और एल्स द प्रॉपर्टी गोज बैक टू हर, अदरवाइज जो उसकी आंटी की प्रॉपर्टी है वो उसको वापस दे दी जाएगी। नाउ द टू फ्रेंड्स वर सेल्डम सीन टुगेदर, अब दोनों दोस्त एक दूसरे के सामने भी नहीं आना चाहते,
मतलब सेल्डम यानी कि रेयरली, बहुत कम ही वो एक दूसरे के सामने आते थे, क्योंकि उनकी दोस्ती पे भी प्रभाव पड़ा। क्योंकि जुम्मन ने क्या सोचा था कि ये मेरा फ्रेंड है और ये मेरा साथ देगा, लेकिन अलगू को आंटी अगर सही थी तो अलगू को आंटी का साथ देना पड़ा एज ए पंच होते हुए वो अपनी दोस्ती का ख्याल नहीं रख पाया था। द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन देम वाज ब्रोकन, जो उनकी दोस्ती थी वो टूट गई थी। इन फैक्ट जुम्मन वाज अलगूज एनिमी एंड वांटेड हर रिवेंज। और सिर्फ दोस्ती ही खत्म नहीं, वास्तव में जो जुम्मन था वो अब अलगू का दोस्त बन चुका था और अब वो क्या करना चाहता था, उससे बदला लेना चाहता था। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका पार्ट 3 करेंगे।